बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अहमद फवाद लाइफ स्किल्स के साथ आपकी खिदमत में। और आज 14 अगस्त की इस खूबसूरत और ढलती हुई शाम में मैं आपको आज़ादी की मुबारकबाद देने के लिए हाजिर हुआ हूँ। आपको आज़ादी की बहुत मुबारक। पाकिस्तान का आज 70वां बर्थडे है, जिस पे हम आज खुशी का इजहार भी कर रहे हैं। मुझे कुछ दोस्तों का कल शाम में भी फिर सुबह भी मैसेजेस आए कि इसमें आपकी क्या राय है कि किस तरह से हमें आज़ादी का हक अदा करना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने उनसे जो गुजारिश की वो मैं आपसे भी शेयर करता हूँ। कहने की बात यह है कि अगर आज हम आज़ाद हैं तो हमें इस चीज़ को सेलिब्रेट करना आना चाहिए। सेलिब्रेशन खाली शोर शराबा हो तो नहीं होती, उसकी एक जिम्मेदारी है। आज़ाद हम हो गए हैं तो ये बिल्कुल उसी तरह से ही है कि किसी को कैद कर दिया, किसी को आपने बांध के रखा हुआ था और वो अचानक निकला और उसको पता चला कि अब तो मैं पूरी दुनिया में, पूरी फ़ज़ा में घूम सकता हूँ। लेकिन ये इसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। हम जब बाहर निकलते हैं तो हम बहुत सारे दुख और कर्ब अपनी आंखों से देखते हैं, मसाइल देखते हैं और उसके ऊपर आके इजहार क्या करते हैं, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आके बुछाड़ कर देते हैं कि पाकिस्तान में हालात ख़राब हो गए हैं, पाकिस्तान में तबाहकारियाँ शुरू हो गई हैं, पाकिस्तान बर्बाद हो गया है, पाकिस्तान में कुछ नहीं बचा, ये एक सोई हुई कौम है, ये कभी नहीं उठेगी, इन्होंने ज़िंदगी तबाह कर दिया। और सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देखने के बाद यूँ लगता है कि शायद अल्लाह ताला माफ़ करे मुझे खाकम बदहन कि पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जिंदा कौम है, इसकी बहुत सारी वाज़ेह मिसालें हैं। लेकिन मैं उसमें सबसे पहली जो बात शेयर करना चाहूँगा, कैसे इसको आइंदा गुजारना चाहिए, उसका एक तरीका ये है कि पाकिस्तान के बारे में आप जहाँ बोलें, जहाँ रहें, जहाँ लिखें, जहाँ बात करें, अच्छी बात करें। पाकिस्तान के बारे में ऐसी गुफ्तगू मत करें जिससे आप या आपके दोस्तों का मोरल डाउन होता हो। ये मैं कोई किताबी बात नहीं कर रहा, दुनिया की जिंदा कौमों ने इसको साबित किया है। जापान ने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अपनी कौम को दोबारा से बिल्ड करना शुरू किया तो उन्होंने फैसला किया कि हम हिरोशिमा नागासाकी की बात ही नहीं करेंगे। उसमें उनका कितना कसूर था, उसमें उन्होंने तो कुछ बहुत ज़्यादा गंद नहीं किया था, उनके ऊपर सबसे बड़ा जुल्म हुआ तारीख का। लेकिन उन्होंने फैसला ये किया कि हम ऐसी किसी बात का जिक्र नहीं करेंगे जो नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती हो और अपने लोगों को लेट डाउन करती हो। हम अच्छी बातें करेंगे। आज जापान का नाम हम भी अच्छे अल्फाज में लेते हैं क्योंकि जापानियों ने उस पर मेहनत की है, अपनी कौम के बारे में, अपने बारे में और अपनी गुफ्तगू को इम्प्रूव किया, नेगेटिविटी नहीं फैलाई। बिल्कुल ऐसे ही आप वेस्ट देख लें, उनके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनका सोशल मीडिया इस कदर जिम्मेदारी का मुजाहरा करता है कि वो कभी भी नेगेटिव थॉट, नेगेटिव कमेंट लेके नहीं आता। हमें भी यही करना है। और कैसे करना है, इसकी हमें कोई हवाई बातें करने की जरूरत नहीं है। इस कौम ने बड़े लोग पैदा किए हैं। मैंने इसे बड़े लोग, आई रियली मीन इट। अब्दुल सत्तार ईदी छोटा आदमी तो नहीं था। अब्दुल सत्तार ईदी को अब्दुल सत्तार ईदी किसने बनाया? हमने। उसको, उस अजीम शख्सियत को डोनेशंस कौन देता था? हम लोग देते थे। हम दुनिया में चौथे नंबर पे आने वाली कौम है जो चैरिटी सबसे ज्यादा करती है। अब्दुल सत्तार ईदी साहब इतना बड़ा नेटवर्क बनाने में कामयाब हो गए, क्यों? क्योंकि लोग उसके साथ थे और अच्छे लोग थे, उस अच्छे कॉज में उनका साथ देते थे। इसका मतलब है कि हम अच्छे लोग हैं। हम अस्पताल बनाने में हेल्प करते हैं, हम दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस की जो स्ट्रक्चर है उसको खड़ा करने में हेल्प करते हैं, हम गरीबों की भी मदद करते हैं, हम बेसहारों के साथ खड़े होते हैं, इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी हम कोशिश करते हैं और दोस्तों के साथ मिलकर भी हम कोशिश कर रहे होते हैं। कहना मैं ये चाह रहा हूँ, ये छोटी बातें नहीं हैं। हमारे यहाँ इस कौम ने जहांगीर खान पैदा किया। वो जहांगीर खान जो 4 साल की उम्र तक चल नहीं सकता था, 8 साल की उम्र तक ठीक तरह सुनकर बोल नहीं सकता था, वो वर्ल्ड चैंपियन बना। उसने 555 मुसलसल मैचेस जीते, जो आज तक भी इंडिविजुअल या किसी टीम का वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो शायद कभी ना टूट सके। मुसलसल 555 मैचेस। किस मुल्क से था? यहीं से। इस मुल्क ने क्रिकेट के 2 वर्ल्ड कप जीते, 2 जगहों पर रनर अप रहा, एक ही साल में 4 मुख्तलिफ स्पोर्ट्स का वर्ल्ड चैंपियन रहा। यही मुल्क है जिसने हॉकी में 4 वर्ल्ड कप जीते, 3 ओलंपिक मेडल्स जीते, 3 चैंपियंस ट्रॉफीज जीती। इसी मुल्क ने ये सारा कुछ किया। इसी मुल्क ने अपने आप को न्यूक्लियर पावर, फर्स्ट इस्लामिक न्यूक्लियर पावर बना कर दिखाया। इसी मुल्क ने अरफा करीम पैदा की। इसी मुल्क ने ऑस्कर अवार्ड्स जीते, नोबेल प्राइज जीते। यही मुल्क है जिसमें इस वक्त अगर हालात जो कि अब नॉर्मल हो रहे हैं, अमनो अमान की सूरत बेहतर हो रही है, बिजनेस एक्टिविटी CPEC और उसकी वजह से बहुत इम्प्रूव कर रही है, तो इस मुल्क में आप देखिएगा कुछ अरसे में किस तरह से सारा कुछ इम्प्रूव होता चला जाएगा। अब लोग आ रहे हैं, यहाँ पे दिलचस्पी ले रहे हैं, बैरून मुल्क से लोग आ रहे हैं। ये गवादर हमारा दुबई बनने जा रहा है इंशाल्लाह। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, आप इन तमाम बातों को देखें, इसका जिक्र करें।
جہاں پہ انجسٹس ہوتا ہے، جہاں پہ آپ کے لوگوں میں زیادتی ہوتی ہے، جا کے اس پلیٹ فارم پہ اس کا اظہار کریں. سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، آپ کی اپنی زبان، اس کے ذریعے پاکستان کے بارے میں اچھی باتیں کریں، کیونکہ یہاں پہ اچھے لوگ بہت زیادہ ہیں. میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں. کچھ سال لیٹ 90s کہنا چاہیے، اراؤنڈ 20 سال پہلے زاویہ پروگرام آیا کرتا تھا. اشفاق احمد صاحب کے ساتھ اس میں ملاقات ہوئی ہماری. تو بڑے بھائی حماد بھائی نے بات ان سے آف لائن کی پروگرام کی ریکارڈنگ کے بعد. وہ بڑے نڈھال ہوئے تھے اور روزہ تھا اس دن، تو بالکل ہلکا ہلکا آہستہ آہستہ بول رہے تھے. تو حماد بھائی نے کہا کہ اشفاق احمد صاحب کو کہ سر پاکستان میں میرے خیال میں میری جتنے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے اچھے لوگ زیادہ ہیں. تو اشفاق احمد صاحب جو بالکل نڈھال بیٹھے ہوئے تھے اچانک ایکٹیو ہو کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمارے پاس اچھے لوگ زیادہ ہیں، تو ہمیں ان کا ذکر بھی کرنا چاہیے. مائی فرینڈس، ہر قوم، جس طرح کہا بھی جاتا ہے کہ کوئی ملک پرفیکٹ نہیں ہوتا، اس کو پرفیکٹ بنانا پڑتا ہے. ہم بھی بناتے ہیں. اس کا طریقہ ایک ہی ہے کہ اپنے آفیسز میں ذمہ داری سے کام کریے، سچ بولیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو کبڈی کھیلتے ہیں ہم ہلکا پھلکا کہیں نہ کہیں پہ گڑبڑ کرتے ہیں، وہ نہ کریں. ہم اچھے لوگ ہیں اور اسی طرح سے یہ قوم اٹھے گی. اسی نے یونس خان پیدا کیا، اسی نے جہانگیر خان پیدا کیا، اسی نے عظیم لوگ پیدا کیے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے موضوع کے ساتھ لاسٹ میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.